महाकुंभ को लेकर बोले विधायक जमानिया ओम प्रकाश सिंह, कहे गंगा का पानी शुद्ध होना चाहिए, इसलिए नहाते हैं हम ताकि पुण्य मिले। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक दूजे के हुए 290 जोड़े। खबर विस्तार से। महाकुंभ के पावन पर्व पर जहां संगम पर लोग अपनी आस्था की डुबकी लगा पुण्य के भागी बन रहे हैं, वहीं बीते दिनों गाजीपुर के जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने हजारों गरीबों को मकर संक्रांति के पर्व पर असहाय गरीब मजलूमों को कंबल वितरण कर उन्हें भोजन कराया था। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य का परीक्षण करा। एक संदेश हर वर्ष उन लोगों को देते हैं जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं। वहीं उन्होंने हर्षवर्धन जैसे राजा का उदाहरण भी दिया था, जो महादान करते थे और निचले पायदान के व्यक्ति की मदद करते थे। सोमवार को जिला पंचायत की बैठक के बाद पत्रकारों ने कुंभ पर सवाल किया तो उन्होंने अपने पहले दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कुंभ में मरने थोड़े नहीं जाना है, तो सफाई में बोले हमने थोड़े नहीं कहा था कि मरने के लिए नहाते हैं। मीडिया ने गलत दिखाया। मैंने कहा था गंगा शुद्ध होनी चाहिए। गंगा में लोग इसलिए नहाते हैं कि पुण्य मिले। अमित शाह के कुंभ स्नान पर बोले अगर कुंभ स्नान उन्होंने कर लिया तो गंगा का पानी देखना होगा। मीडिया के सवाल पर जवाब में अखिलेश यादव के कुंभ स्नान पर उन्होंने कहा मैंने बोला था गंगा साफ और शुद्ध होनी चाहिए, इसलिए नहाते हैं। हमने थोड़े कहा था कि मरने के लिए नहाते हैं। तो सुने जमानिया विधायक समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश सिंह ने क्या कहा। जैसा देखा जाए कि अखिलेश यादव कुंभ नहाने के लिए तभी राजनीति हुई, और कल उन्होंने जब कुंभ नहा लिया है उसके बाद भी राजनीति हो रही है। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। भाई कुंभ में स्नान नहीं करे, यहाँ पे तो हम बोले कि भाई गंगा साफ होनी चाहिए, गंगा सुंदर होनी चाहिए। गंगा में हम इसलिए नहाते हैं कि हमें पुण्य मिले, मरने के लिए थोड़ी निकालते हैं। तो आपने कहा कि आप बोलो गंगा में, आप लोग लिखे दिखा दिए कि गंगा मरने के लिए। मैंने कभी गंगा के बारे में नहीं बोला। आप लोग क्या क्या लिखा देते हो। अखिलेश जी अपना 12 का कुंभ कराए हैं। अखिलेश जी नेताजी के परिवार के हैं। हम लोग हमेशा सब कुछ आस्था और विश्वास पर रखते हैं और काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। सवाल है कि अमित शाह ने भी कुंभ का स्नान कर दिया है, तो थोड़ा गंगा के पानी देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी खबर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 290 जोड़े एक दूजे के लिए विवाह के बंधन में बंधे। समाज कल्याण विभाग ने तीसरे चरण में सोमवार को 290 जोड़ों की शादी करा कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते वर्ष 24 में विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया था। 2 चरणों में कुल 243 शादियां हुई थी, लेकिन तीसरे चरण में 290 शादी कराकर एक रिकॉर्ड बनाया गया। कार्यक्रम तुलसी सागर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संपन्न हुआ। इस दौरान पाणिग्रहण संस्कार में बंधे 290 जोड़ों को फेरों की रस्म के साथ नवविवाहित वर वधुओं को विवाह प्रमाण पत्र और पर्यावरण संरक्षण के लिए आम के पौधे दिए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन सरिता अग्रवाल और मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि की ओर से बटन दबाकर 35,000 की धनराशि वधुओं के खाते में हस्तांतरित की गई। सीडीओ संतोष कुमार वैश्य ने योजना की जानकारी दी। आइए सुनाते हैं इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या कहा। सिंदूर पहनाएंगे 5 बार। हे गणनाय पाशका सौभाग्य मासे दत्ता विपरीतना ओम सोमंगले अम्बरोरिमा ओम। समाज कल्याण अधिकारी महोदय,
श्री सिंहासन लाल जी को बुके देके उनका स्वागत करें। जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय, आप सीडीओ सर को बुके देके उनका हार्दिक स्वागत करें। मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि दीपांजलि का कार्यक्रम के लिए मंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हमारी बेटियों की यहाँ शादी हुई है। सीडीओ सर, श्रीमान संतोष, मीडिया बंधु, नवदंपति एवं उनके साथ आए हुए उनके परिवारजन, आप सभी का सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज हमारे ज़िले में 290 जोड़ों ने 290 जोड़े विवाह के गठबंधन में बने हैं। उन्हें मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन सकुशल एवं मंगलमय रहे। बेटियाँ या माता पिता कभी भी बेटियों को बोझ ना समझे। जब किसी के घर में बेटी का जन्म होता है, माता पिता चिंता में पड़ जाते हैं, कैसे मैं इसका लालन पालन करूंगा, फिर शादी किस प्रकार से करूंगा। तमाम चिंताओं के घेरे में माता पिता जब उनके घर में बच्चा आता है, माता के घर में, तो भ्रूण परीक्षण कराकर बेटी को गर्भपात करा देते हैं। इस तरह की कुरीति से बचने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बेटी माँ के गर्भ में जब आती है तब से लेकर इंद्रधनुष योजना से लेकर और तमाम जीवन में जो भी पड़ाव आते हैं तब तक के लिए हमारी सभी बेटियों को सशक्त कर दिया कि उनके माता पिता को या स्वयं उनको अपने जीवन में किसी भी कमी का एहसास ना हो। उसी योजना के तहत आज यहाँ हमारी बेटियों का विवाह कराया गया है। बेटियाँ समाज में स्वावलंबी बने, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य सब प्रकार का उत्तम हो, ये तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री जी के यहाँ चलाई जा रही हैं। और यहाँ उपस्थित सभी से आग्रह भी करूँगी कि आप सभी इन योजनाओं से जुड़कर अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं। आप सभी को शादी में उपहार स्वरूप बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आप सभी को एक एक आम का वृक्ष भी जरूर दिए। इसे अपने घर के आंगन में अवश्य लगाएं। जैसे जैसे ये वृक्ष बड़ा होगा, आपकी शादी की यादगार भी बढ़ती जाएगी और जिस दिन आप इस वृक्ष को देखेंगे आपको आज का दिन अच्छे से याद आ जाएगा। आम के वृक्ष की कुछ धार्मिक महत्व है, लेकिन हम सभी नहीं जानते कि आम के वृक्ष का हमारे जीवन में क्या धार्मिक महत्व है। आम के वृक्ष का जीवन में कभी भी पतझड़ नहीं आता। ये एक सामान्य जीवन के गृहस्थ जीवन के से जोड़ते हुए कि आपका परिवार भी हरा भरा रहे, उसमें कभी भी पतझड़ ना आए, इस उम्मीद के साथ ये वृक्ष आप सबको भेंट स्वरूप दिया जाता है। और आप सभी से एक निवेदन ये भी है कि शादी के बाद आपके घर में जो भी बच्चा है कभी भी भ्रूण परीक्षण ना कराएं। उसको जो भी बच्चा हो उसे सम्मान से परिवार में लाएं। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार फिर से यहाँ उपस्थित सभी को शादी की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।